सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के तहत चलने वाला इदारा सीएमए प्राइमरी एंड हाई स्कूल कैंपस में ऑडिटोरियम का इफ्तिताम में आया। इस मौके पर मजलिस ख़त्म कुरान भी मुनक्कद हुआ। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के सदर फारूक मोहम्मद की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास में रिटायर्ड केएस ऑफिसर यमी खालिद, अलमास बाबा सेठ, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी, यूनुस सेठ, नूरुल अमीन, हुसैन शरीफ और सीएमए के सेक्रेटरी गुफरान अत्तार, सैयद मुर्तज़ा हुसैन, सीएमए के मेंबर्स में डॉक्टर एल जावेद, अफसर बेग, परवेज़ अहमद, अफसर पाशा, सिकंदर अहमद, महबूब, मुजाहिद अहमद, अतीक अहमद वगैरह मौजूद रहे। इस मौके पर नाज़िरा मुकम्मल करने वाले तलबा व तालिबात को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। साथ ही स्पोर्ट्स में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। मज़कूरा ऑडिटोरियम के रिनोवेशन के लिए एमसी मेंबर डॉक्टर एल जावेद ने माली ताउन दिया है, जिस पर तमाम लोगों ने इनका शुक्रिया अदा किया। जी वो अंग्रेज़ी में कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो इट्स एन ऑल राउंड अचीवमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ स्टूडेंट टू बी अ गुड स्टूडेंट, एंड दिस अलॉन्ग विथ दीन एंड दुनिया, तरबियत ऑफ बोथ कुरान and basic education, which will make our community and our students strong, bearing philosophical, theological, if you implement your religion in daily life, you can't be a better human being and emulate our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, who was the best human being on earth, who left this message behind for us. And I think the school, from what I visited here the last time, has developed very well, not infrastructure wise, but academic wise I think they've done pretty well. Sports wise their activities have increased and they've been doing a tremendous job, and this all thanks go to the education committee, its chairman, the management, and most important the teachers and the faculty members who've taken time out to do this job, to make sure that they train these children to be better human beings, better citizens of our community and country. सर, सीएमए की नई मैनेजमेंट आने के बाद कुछ डेवलपमेंट काम हो रहा है? काफ़ी काम हो रहा है. Lot of things are in the pipeline. We are now concentrating on the construction of our campus, the university campus. But before that, we have one or two commercial buildings that are being completed. Academics, there's a lot of things happening on the academic front also. We've got new courses, we've got counselors to help our children go through various stages of their career. Career guidance courses have been done, and inshallah I think our Secretary Saab and our Assistant Secretary Saab have taken a tremendous thing to move it upon themselves to get this institution to a good level in the city. To international level would be very ambitious to say, but from the city's point of view, to have a decent education, I am sure we will get there sooner than later. सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन हमारे शहर का ही नहीं बल्कि पूरी रियासत का एक कदीम तरीन इदारा है। माशाअल्लाह इसके मुख्तलिफ़ खिदमात हैं, जैसे ख़बरस्तान है और इसी तरह मस्जिदें हैं, इसी तरह ईदगाहें हैं। तो वहीं तालीम के सिलसिले में भी ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से काम करता आ रहा है। यहाँ हाई स्कूल भी है तो अब्बास खान कॉलेज भी है। तो ऐसे ही हमारे दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम भी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। चूँकि ये इलाक़ा एक पसमानदा इलाक़ा समझा जाता है और बहुत सारे गरीब बच्चे यहाँ रहते हैं, इनकी तालीम के सिलसिले में सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों ने पूरी कोशिश करके नीचे से लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग निज़ाम बनाया है और यहाँ अरबी तालीम का भी इनके लिए इंतज़ाम किया है ताकि ये बच्चे अखलाक व तरबियत के साथ साथ तालीम के आला ओहदों पे पहुँचें और तालीम हासिल करें। अल्लाह का शुक्र है कि ये पूरी कोशिशें इस वक्त रंग ला रही हैं और कामयाब भी हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। I was totally surprised when I saw the students. They looked more disciplined and most of them
I could feel that they are educative and they have the urge to learn. I had visited this place about 10 years back and saw mostly broken tables, broken chairs, no tiles, broken windows. Now I see a sea change in this infrastructure. It's not just infrastructure, but also I see a sea change in the sport activities and also the education and the niyat, that is of prime importance. There was a time when a CMA held very prime position in the entire state. I think I did not repeat once again that there was a time when chief ministers, after swearing in, they used to visit CMA to consult the office bearers. This morning I saw some of the photographs, and it was a chilling bone because most of them were highly respected, not only the community but in the entire state. Many senior IAS officers, politicians who were committed to the community, and their contribution to the community is unparalleled. Because of their contribution, because of their thoughts, today we are standing quite high. As we all know, it was started in 1907, but they did not have a good education system. Incidentally, my father was one of them who started this CM High School. They had started the Azad High School somewhere in 46, 47, and 52, 53, they merged this into CMA. That's how the CMA school started. And maybe 4 years down the lane, it was recognized by the government of Mysore. And as I understand, that was the first institution, first high school which was recognized by the government. And today we see that they are contemplating to start the university. I think if that comes up, it will be really very good. And I also advise that they should involve some retired senior officers in administration, not in the committee, but in administration, so that the experience can be really shared, and there will be a boon to the community. Thank you. सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की जो ये स्कूल है 1953 में कायम हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर स्कूल पे बहुत से सहूलतें थे। एक सहूलत ये थी कि हमें एक अच्छी बेहतरीन ऑडिटोरियम की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमारे एक मैनेजिंग कमेटी मेंबर एल जावेद साहब ने ये स्पॉन्सर करके ये बेहतरीन ऑडिटोरियम बनाया है, जिसमें प्रोग्राम्स के लिए, हमारे बच्चों के प्रोग्राम्स के लिए एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। हमारे बच्चों के लिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स के लिए बेहतरीन ये ऑडिटोरियम काम में आएगा। इसका इनाग्रेशन आज अमल में आया। हमारे KS ऑफिसर MA खालिद साहब यहाँ पर आकर इसका इफ्तिताह किए। बाद में ज़ेनिथ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अलमास बाबा सेठ साहब भी रहे, और मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब। यहाँ पर जो बच्चे जो कुरान ख़त्म किए हैं, उनको 20 बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनको नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की स्कूल और कॉलेज पूरी कोशिशों के साथ हमने जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूरे 100% नताइज आए, और ज़्यादा से ज़्यादा 85% है ये मार्क्स लेकर हमारे बच्चे पास हैं। ये जो हमारी स्कूल है, ये खुसूसन जो गरीब तबके के जो लोग हैं, यहाँ पर मोमिनपुरा के बच्चे हैं जहाँ पर ज़्यादातर स्लम्स हैं, उन बच्चों को यहाँ पर तालीम दी जा रही है। ये बच्चों के पास सिर्फ गवर्नमेंट फ़ीस और यूनिफॉर्म के फ़ीस कलेक्ट किए जाते हैं, इनके पास उसके बगैर कोई फ़ीस नहीं कलेक्ट की जाते हैं। फ्री में एजुकेशन दिया जाता है हमारे स्कूल के बच्चों को। हमारी तादाद, यहाँ के बच्चों की तादाद 750 बच्चे यहाँ पर हैं हाई स्कूल में, और 400 बच्चे प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह का फजल है कि सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन जो बेड़ा उठाई है कि गरीबों की खिदमत करने का जो बेड़ा उठाई है, उसमें कामयाब होते आ रही है। आगे चलकर भी हम यहाँ पर बच्चों के लिए PUC कॉलेज के लिए अप्लाई किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले एकेडमिक ईयर में जो बच्चे यहाँ से पास होंगे या कोई बच्चे बाहर से अभी आएंगे, उनको 120 बच्चों के लिए हमने PUC का इंटेक किया है। इंशाल्लाह यहाँ पर PUC कॉलेज भी स्टार्ट होगी। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए आज जो ये फंक्शन हमारा CMA सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से जो CMA हाई स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जो चल रही है, इसकी तादाद तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने बता दी।
जो हमारा यहाँ मकसद जो है कौम की खिदमत करना, इसलिए जो है हमें हाई स्कूल ये शुरू हुई। और इंशाअल्लाह इसके बाद में जो है हमारे पास गर्ल्स की PUC कॉलेज, डिग्री कॉलेज है। इंशाअल्लाह यहाँ पर जो है हमें PUC बॉयज़ के वास्ते करने के वास्ते इंशाअल्लाह कोशिश जारी है। इंशाअल्लाह इसके बाद में जो है SSLC पास होने के बाद PUC भी यहाँ पर बॉयज़ के लिए शुरू किया जाएगा।